अगर आप चाहते हैं 2026 में 6 से 7 महीने के अंदर डेटा एनालिस्ट में जॉब लेना, मैं एक स्ट्रक्चर रोड मैप के बारे में आपसे शेयर करूंगा, जिस रोड मैप को आपको आने वाले 6 मंथ में फॉलो करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज मुकेश एंड आई एम ए डेटा एनालिस्ट एंड करंटली आई एम वर्किंग एसेंचर कंसल्टिंग। इसके अलावा जो है मैं एक करियर कोच भी हूँ एंड आई हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड 5 ईयर इन डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स डोमेन। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि मंथ 1 जो होगा आपका बेसिकली फाउंडेशन वाला मंथ होगा, जिसके अंदर आपको वीक 1 से 2 के अंदर एक्सेल फंडामेंटल सीखने हैं, वी लुकअप सीखना है, इंडेक्स मैच और ये सारे फंक्शन सीखने हैं। ठीक है ना। वीक 3 से 4 के अंदर आपको एडवांस एक्सेल की तरफ जाना है। एडवांस एक्सेल में आप बेसिक स्टेटिक्स सीखेंगे, पावर क्वेरी के हेल्प से डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आप सीखेंगे। व्हाट इफ एनालिसिस क्या होता है और बेसिक स्टेटिक्स क्या होती है, ये भी आप सीखेंगे वीक 3 to 4 के अंदर। इससे आपको हेल्प मिलेगी कि जब भी आपको कोई डेटा दिया जाता है बिजनेस को समझने के लिए, तो आप समझ पाओगे कि एक्चुअल में बिजनेस प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है और कैसे कंपनीज जो होती है इन डेटा को यूज करती है सेल्स के अंदर, मार्केटिंग के अंदर, फाइनेंस के अंदर, ऑपरेशन के अंदर। तो ये सारी चीजें आपको जो है मंथ 1 में करनी है। इसके अलावा जब आपके मंथ 1 में आप ये सारी चीजें कर लेते हो, तो एज यू कैन सी यू नीड टू क्रिएट वन प्रोजेक्ट। अब वो प्रोजेक्ट आपका सेल्स परफॉर्मेंस से रिलेटेड हो सकता है, जिसमें आप क्या करोगे, एक डमी डेटा को पिक करोगे, उस डेटा को यूज करके आप उसमें से कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करोगे, पिवट टेबल बनाओगे। ठीक ना। टॉप परफॉर्मिंग सेल्स रेपोजिटरी को शोज करोगे, मंथली ट्रेंड्स को शोज करोगे। तो ये सारी चीजें आपके पहले प्रोजेक्ट के अंदर होनी चाहिए, जो एक्चुअली में इंडस्ट्री में लोग देखना चाहते हैं। ठीक है। और इससे आपके बिजनेस इनसाइट्स की रिपोर्ट भी क्रिएट हो जाएगी और इसकी हेल्प से आप ये बता पाओगे कि क्या क्या केपीआई आपने जो है इस डैशबोर्ड से प्रेजेंट करी। अब इसके बाद मैं बात करूं मंथ 2 की, तो मंथ 2 के अंदर आपको क्या करना है, सीक्वल, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स है, वो आपको सीखनी है। अब सीक्वल के अंदर आपको सबसे पहले क्वेरी को राइट कैसे करते हैं, डेटा को फैच कैसे करते हैं, तो जितनी भी आपके सेलेक्ट क्लोज हैं, वेयर क्लोज हैं, ऑर्डर बाय क्लोज हैं, ये सारे आपको सीखने हैं। जब आप ये चीजें सीख लेते हैं तो आपका बेसिक टू इंटरमीडिएट वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आप इंटरमीडिएट सीक्वल सीखेंगे। अब इंटरमीडिएट सीक्वल के अंदर आपको जो है सब क्वेरीज पता होनी चाहिए, सीटी पता होना चाहिए, केस स्टेटमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये टॉपिक्स आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें मैंने सारे टॉपिक्स भी मेनली बता रखे हैं कि विंडो फंक्शन के अंदर रैंक, रो, लीड, लैग, रो नंबर, ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। डेट एंड टाइम फंक्शंस भी पढ़ना है। तो बेसिकली अगर आप मुझसे पूछोगे तो सीक्वल सर हम कितना पढ़े, मैं आपको यही बोलूँगा आज की तारीख में, बिकॉज वी आर वर्किंग बिग डेटा, वैरायटी ऑफ डेटा में हम काम कर रहे हैं। डेटा को आज इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हमें क्लाउड पे भी स्टोर करना पड़ता है। तो सीक्वल आपको सीखना बहुत ही ज़रूरी है। सीक्वल आपका बेसिक टू इंटरमीडिएट और एडवांस अगर आप सीख लेते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा डेटा एनालिस्ट के अंदर। फिर जब आप ये चीज सीख लेते हैं तो यू नीड टू लर्न कस्टमर बिहेवियर, यू नीड टू क्रिएट वन प्रोजेक्ट। ठीक है ना। जब आप ये सब सीख लेते हैं तो अगेन आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस करके। यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट डिफरेंट डिफरेंट डोमेन के पिक कर रखे हैं। आप अपने हिसाब से भी अपने पसंदीदा डोमेन के प्रोजेक्ट्स को पिक कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने कुछ डोमेन जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं तो उसके प्रोजेक्ट्स को पिक करा है। अब इसमें आप पोस्ट ग्रेजुएट सीक्वल यूज कर सकते हो, सीक्वल सर्वर यूज कर सकते हो, कोई भी डीबीए टूल आप डाउनलोड करके अपने सिस्टम में यूज कर सकते हो और वहां से आपको जो है ये सारे इंसाइट्स निकालने हैं कि रिटेंशन रेट क्या है, परचेज फ्रिक्वेंसी क्या है। और जब आप इन सारी सीक्वल्स क्वेरीज को लिखते हो तो आपसे फाइनल ये पूछा जाता है कि भाई ये डिलीवरेबल में किस तरीके से जो है ये आउटपुट्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो आप जब भी सीक्वल क्वेरीज लिखते हो तो आपको उसका बिजनेस पर्पस भी पता होना चाहिए कि ये क्वेरी आप लिख रहे हो तो इसका आउटपुट क्या है। तो ये सारी चीजें आपको करनी है और इससे आपका प्रोजेक्ट 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड मंथ के अंदर मैं आपको रिकमेंडेट करूंगा, बिकॉज अभी कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, तो सिर्फ आप सीक्वल और एक्सेल या विजुअलाइजेशन के भरोसे जॉब्स नहीं क्लियर कर सकते, तो पाइथन भी बहुत ज़रूरी है। पाइथन
एक ऐसी स्किल है जो आपको क्राउड से एक अलग शो करेगी। लेकिन पाइथन में आपको ये नहीं बोलूंगा आपको पूरा ही पाइथन पढ़ना है, आपको बेसिक टू इंटरमीडिएट नॉलेज पाइथन यानी इतने अमाउंट में पाइथन आपको पढ़नी है ताकि आप डेटा को लोड कर पाओ, एनालाइज कर पाओ, मैनिपुलेट कर पाओ डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज को यूज करके। तो ये सारी लाइब्रेरीज में मैंने इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज जो स्पेसिफिकली पाइथन में आपको पढ़नी है वो मैंने सारी इसमें मेंशन कर रही है। पांडास एंड नमपाइज, रीडिंग एंड सीएसवी फाइल, डेटा मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस के अंदर आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है वो मैंने इसके अंदर मेंशन करा है। तो यहाँ से आपका मंथ 3 में जो है पाइथन जब आपका कंप्लीट हो जाता है, यू आर गोइंग टू क्रिएट योर थर्ड प्रोजेक्ट। तीसरे प्रोजेक्ट में आपको मार्केटिंग कंपेनिंग एनालिसिस का मैंने एक प्रोजेक्ट यहाँ पर मेंशन करा है। ये प्रोजेक्ट आप बनाओगे, इस प्रोजेक्ट की हेल्प से बेसिकली आप ये सीखोगे कि डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेस में डिफरेंट डिफरेंट डेमोग्राफिक्स के थ्रू जो है डेटा हम कैसे मैनिपुलेट करते हैं, डेटा कैसे फैच होता है, क्लीन और मर्ज, ये सारा आपको ईडीए काइंड ऑफ द एनालिसिस जो इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको करना है, जिसमें आपको ये सारी आरओआई क्या क्या है, सीएसी कन्वर्जन क्या है, ये सारा आपको करना है। अब पाइथन के प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट टूल यूज़ कर सकते हो। मेरा पर्सनली पसंदीदा जुपिटर नोटबुक है बिकॉज वो बहुत इजी होता है और उसमें हम आसानी से सारी लाइब्रेरीज डाउनलोड कर सकते हैं। बट आप विजुअल कोड भी यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट टूल भी यूज़ कर सकते हो पाइथन के लिए। अब जो कि हमारा मंथ 4 आ रहा है उसमें आप डेटा विजुअलाइजेशन और बिजनेस इंटेलिजेंस को मैंने रखा है बिकॉज ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट स्किल्स है, इसके बिना कोई भी डेटा एनालिस्ट जो है वो एक अधूरा डेटा एनालिस्ट होता है। जो कि मैंने डेटा भी फैच कर दिया, उसको क्लीन भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, बट मेरा एंड गोल क्या है, उस डेटा को मैं मेरे स्टेक होल्डर या मेरे क्लाइंट को शो कर पाऊँ जिससे वो बेटर डिसीजंस ले पाए, अपने बिजनेस को जो है ग्रोथ की तरफ ले जा सके, वो बेटर डिसीजंस में मैं उसकी हेल्प कर पाऊँ। तो वो आपको चीज जो है मंथ 4 में बहुत ही अच्छी तरीके से आपको सीखनी है। किसी भी 2 टूल्स को आपको पिक करना है, या तो आप पावर बीआई पिक कर सकते हैं या टैबलो पिक कर सकते हैं। बेसिक चार्ट से आपको शुरुआत करनी है। अब अगेन यूट्यूब पे आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे पावर बीआई टैबलो पढ़ने के लिए। तो मैं आपको ये बोलूँगा आप कहीं से भी पढ़ें, बट मेन आपका फंडामेंटल अच्छा होना चाहिए, प्रोजेक्ट्स आपके अच्छे होने चाहिए। ये सारे टॉपिक्स आपको पावर बीआई में, कैलकुलेटेड फील्ड क्या होती है, फिल्टर्स क्या होते हैं, पैरामीटर्स क्या होते हैं, ये सारे टॉपिक्स, एक स्टोरी टेलिंग कैसे नरेट की जाती है इन फ्रंट ऑफ दिस स्टेक होल्डर, ये आपको सारे टॉपिक्स टेक्निकल स्किल्स के अंदर पढ़ने हैं। जब आप ये सारी चीजें पढ़ लेते हैं उसके बाद आप में वो एक बिजनेस थिंकिंग डेवलप हो जानी चाहिए कि आप एग्जीक्यूटिव रोल पर कैसे स्टेक होल्डर के साथ कम्युनिकेट करोगे, उस डैशबोर्ड को कैसे प्रेजेंट करोगे और उसको बताओगे कि ये डैशबोर्ड आपको डिसीजंस लेने में ये हेल्प करेगा। ठीक है ना, आप एक तरीके से उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करोगे। इतने टाइम से वो डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे, स्टक्स थे, लेकिन अब वो उन डिसीजंस को ले सकते हैं। जब आप ये सारी चीजें कर लोगे, पावर बीआई से रिलेटेड आपको प्रोजेक्ट नंबर 4 बनाना है जिसमें आप कुछ केपीआईज इंट्रोड्यूस करोगे, ट्रेंड एनालिसिस भी आप इंट्रोड्यूस करोगे, जियो मैप को भी आप इंट्रोड्यूस करोगे, फिल्टर्स उसके अंदर आप डालोगे, डेट, रीजन्स और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के हैं। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि आपको 3 से 4 प्रोजेक्ट्स तो बनाने ही अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब इसके बाद मंथ 5 की अगर मैं बात करूंगा तो एडवांस एनालिटिक्स की तरफ अब आप जा रहे हैं। अब आपने बेसिक, इंटरमीडिएट और रिपोर्टिंग सेक्शन कवर कर लिया है। अब आप क्या करोगे, इसमें मंथ 5 की मैं बात करूंगा तो आप डैशबोर्ड बनाओगे जिसमें आपने जितनी भी अपनी स्किल्स को यूज करा है, अब उसमें आपको लॉजिकल थिंकिंग भी समझनी पड़ेगी। एडवांस एनालिटिक्स के अंदर क्या होता है, रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट। अब उसके अंदर आपको बेसिक स्टैटिक्स की नॉलेज भी होनी चाहिए, हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे होती है, ए बी टेस्टिंग क्या होती है, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स क्या होता है और डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है आपको सीखनी पड़ेंगी। तो ये सारा जब आप सीख लेते हो, इसके अंदर पाइथन का इंटीग्रेशन कैसे होगा, बिजनेस थिंकिंग कैसे इन्वॉल्व होगी, ये सारा होगा। अब इसके बाद जब आप ये सारी चीज़ें सीख लेते हो तो अभी आपने 4 प्रोजेक्ट्स तो आप बना ही लिए हो। अब मैं आपको ये रिकमेंडेड करूंगा इन सारे टूल्स को यूज़ करके यू नीड टू क्रिएट एंड टू एंड बिजनेस एनालिटिक्स और डेटा एनालिटिक्स प्रोजेक्ट, जिसमें आप सीक्वल को भी यूज़ करना है आपको, या पाइथन हो गया डेटा मैनिपुलेशन के लिए, और उसके साथ आप पावर बीआई को यूज करके एक रिपोर्ट बना सकते हो। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट टूल्स होंगे, सीक्वल प्लस पाइथन, एक्सेल प्लस पावर बीआई, पाइथन प्लस पावर बीआई और पाइथन प्लस टैबलो, यानी कि डेटा जो आपका फैच हो रहा है
जहां पर आप डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, वो एक टूल को यूज करना है, फिर उसको कनेक्ट करना है उस बिजनेस टूल के साथ में, और एक रिपोर्ट बनानी है जिसमें आपको पता पड़ेगा कि क्या क्या कनेक्टर्स हैं। पावर बीआई में आपको पता है काफी सारे कनेक्टर्स होते हैं और कितने तरीके के डेटा सोर्स होते हैं जिनसे मैं कनेक्ट करके जो है रिपोर्ट बना सकता हूँ। तो उसके बारे में नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है। तो एंड टू एंड एक बिजनेस एनालिटिक्स प्रोजेक्ट आपको बनाना है, ठीक ना, उसको अपने गिटअप पे अपलोड करना है, और उसमें फिर आपको ये बताना है कि क्या क्या केपीआई और क्या क्या मैट्रिक्स आपने इवेल्युएट करी है, क्या क्या उसमें इंट्रोड्यूस करी है, कौन कौन से जो बिजनेस के क्वेश्चन है जिसको ये पर्टिकुलर डैशबोर्ड जो एड्रेस कर सकता है। तो इस तरीके से आपको एक जो है फाइनल 10 to 15 पेज की अगर आप प्रेजेंटेशन भी बना लेंगे इस एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स की, तो उससे भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। और कोई भी अगर आपके उस प्रोजेक्ट को देखेगा तो उसको पता पड़ेगा कि इसने एंड टू एंड इस प्रोजेक्ट पे काम करा है, कहाँ से डेटा क्लीन करा है, कैसे डेटा माइग्रेट हुआ है, और कहाँ पर उन्होंने बिजनेस इंटेलिजेंस टूल पावर बीआई के अंदर हमने क्या क्या केपीआई इंट्रोड्यूस करी है। तो वो पूरा एक जो है समरी उसको उस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन के अंदर देखेगी। मंथ 6, दिस इज द मंथ आपको जो है अपनी जो भी इंटरव्यू प्रिपरेशन है और जो जॉब हंटिंग है वो सारी कंप्लीट करनी है। जब आप पोर्टफोलियो बना लोगे, जितने भी प्रोजेक्ट्स मैंने अपने इस वीडियो में आपको बताया इस पर्टिकुलर रोड मैप के अंदर, हर पोर्टफोलियो के अंदर आपको रीडमी बनाना है। अगर आप गिटअप प्रोफाइल की मैं बात करूं, गिटअप आपका सेटअप होना बहुत जरूरी है, और ऐसा नहीं नॉर्मली आपने गिटअप बना दिया है। आप प्रॉपर तरीके से उसमें अपना नाम डालोगे, अपनी प्रोफाइल को मेंशन करोगे, स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो का डिस्क्रिप्शन या प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन उसके अंदर आप मेंशन करोगे गिटअप के अंदर। फिर वीक 2 के अंदर रेज्यूमे पे आप काम करोगे। अब रेज्यूमे के लिए मैं हमेशा अपने हर वीडियोस में मैंने ये बोला है कि जब भी आप रेज्यूमे पे काम करते हो तो जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आपको रेज्यूमे बनाना है, स्टार मेथड को यूज़ करना है, लिंक्डइन को ऑप्टिमाइजेशन करना है, कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करना है। डेली आपको इंटरव्यू की जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो एटलीस्ट आप ये मान के चलो 50-40 सीक्वल प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करनी है, 20 पांडा से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, स्टेटिक्स को भी आपको जो है देखना है, और स्टोरी टेलिंग के बारे में आपको समझना है। 2 मिनट्स में थी आप किसी प्रोजेक्ट को, कोई आपको बोलता है कि कैन यू प्लीज वॉक मी थ्रू दिस प्रोजेक्ट, तो आप कैसे उसको एक्सप्लेन करोगे स्टोरी के फॉर्म में। तो उसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है, केस इंटरव्यूज पढ़ने हैं, स्टार मेथड्स के थ्रू आप कैसे प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप वीक 3 के अंदर आप करोगे। वीक 4 के अंदर अगेन आपको ये माइंड में रखना है कि एटलीस्ट एवरी डे, हालांकि यहाँ पर मैंने 5 to 10 जॉब्स बोल रखा है, बट मैं आपको तो यही बोल रहा हूँ एटलीस्ट आप 15 to 20 जॉब्स आपको डेली अप्लाई करना है, और जिसके अंदर आपको लिंक्डइन से भी लोगों से रेफरल मांगना है, पर्सनलाइज नोट के थ्रू इंटरव्यू करना है, नेटवर्किंग करनी है, डेली आपको पोस्ट लिखनी है अपनी लर्निंग से रिलेटेड, ताकि आपकी जो लिंक्डइन कम्युनिटी है उसको लोग जाने। अभी अगर आप सोचते हो कि सिर्फ रेज्यूमे बना के अगर आपको जॉब मिल जाएगी, तो नहीं, आपको ये मानना पड़ेगा कि लिंक्डइन एक तरीके से आपके डिजिटल रेज्यूमे की तरह काम करता है। तो उसमें आपको कम्युनिटीज में ऐड होना पड़ेगा, कुछ मीटअप्स में जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आप कर लो तो डेफिनेटली ये मेरी गारंटी है, आप आफ्टर द 6 मंथ यू विल लैंड द जॉब, अगर आप ये सारी चीजें अपनी प्रोफाइल में करते हैं तो। बिकॉज ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया था बिकॉज मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे कि सर हम डेटा एनालिस्ट का कौन सा रोड मैप फॉलो करें जिससे हमें जॉब्स मिल जाए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। तो दैट्स वाई आई हैव क्रिएटेड दिस वीडियो फॉर यू। इस रोड मैप की पीडीएफ को जो है मैं मेरे इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ से आप जो है पीडीएफ को डाउनलोड करके उसको फॉलो कर सकते हैं। अगेन ये जो रोड मैप मैंने काफ़ी मेहनत से बनाया है, तो डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगा, बट आपको सीरियस होकर इस रोड मैप को फॉलो करना पड़ेगा। और जब आप इस रोड मैप को कंप्लीट कर लेंगे तो डेफिनेटली जो है आपको जॉब मिल जाएगी। अगेन इफ़ यू हैव फाउंड दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू, और आप चाहते हैं कि मैं और आपके लिए फ्यूचर में अच्छे वीडियोस बनाऊं, तो प्लीज़ गिव योर सजेशन एंड लाइक माय यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।